नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। गर्मी के लिए दुनिया भर में विख्यात फलौदी में तापमान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस पूरे सप्ताह में तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक लॉकडाउन के कारण दोपहर बाद बाजार सूने हो जाते थे, लेकिन अब जबकि प्रशासन ने शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दे दी है, उसके बाद भी दोपहर के बाद बाजार में सन्नाटा रहने लगा है। रात के समय भी तापमान 30 डिग्री से अधिक या फिर उसके आसपास ही रहता है, जिससे रात की नींद में भी खलल पड़ने लगी है। आज दोपहर का तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं रविवार को 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। इससे पूर्व 21 से 23 मई तक तापमान 45 डिग्री रहा। रात के समय भी तापमान इस सप्ताह 30.6 डिग्री से 29 डिग्री तक रहा। दोपहर 1 बजे बाद गली मोहल्ले बाजार वीरान हो जाते हैं और लू चलने लगती है। मास्क के कारण लू से चेहरे पर कुछ राहत जरूर महसूस होती है। आज हम आपको वो सरकारी तापमापी दिखाते हैं जो अधिकृत तापमान बताता है। ये PHED सिटी ऑफिस के परिसर में लगा है। यहाँ 2 तापमापी लगे हैं जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान बताते हैं। इसके अलावा सरकारी सीनियर स्कूल में केल्विन रूम टेम्परेचर लगा है, जिससे हवा के दबाव का पता चलता है। यहाँ से बताया गया कि तापमान ही अधिकृत तापमान माना जाता है। ईद उल फितर के अवसर पर राजकीय चिकित्सालय फलौदी में खिदमत ए खल्क कमेटी द्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ADM हाकम खान, SDM यशपाल आहूजा, पालिका उपाध्यक्ष सलीम नागौरी, PMO डॉक्टर मधु शर्मा, डॉक्टर चैनसुख सोनी, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सुनीता सोनी, कंवरलाल डोयल, SP चांडा की उपस्थिति में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। समाज सेवी अल्लाह नूर खोखर, अशोक कुमार मेघवाल, इब्राहिम खिलजी, अफजल खिलजी, अब्दुल कलाम खिलजी, पार्षद आबिद खिलजी, हमीद खिलजी, इलमदीप, हबीब खान, रोशन खोखर और समता सैनिक दल अध्यक्ष चंदन कुमार मेघवाल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शिविर में 51 यूनिट रक्तदान किया गया। ADM हाकम खान एवं SDM यशपाल आहूजा ने कहा कि किसी की जिंदगी को बचाने में रक्तदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में युवा वर्ग जाति तथा धर्म से ऊपर उठकर सेवा की दृष्टि से स्वैच्छिक रक्तदान कर रहा है, जो खुशी की बात है। आपने कहा कि प्रत्येक त्यौहार पर रक्तदान शिविर जैसे रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। उपाध्यक्ष सलीम नागौरी ने भी रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर 51 रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ईद के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित करने पर भामाशाह रोशन नागौरी, एडवोकेट सिकंदर घोसी, अब्दुल मजीद खिलजी, सरपंच मोहम्मद अली ननेऊ, कांग्रेस अध्यक्ष महबूब खान सहित कई गणमान्य नागरिकों ने आयोजन कमेटी का आभार व्यक्त किया। ईद उल फितर का पर्व फलौदी क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मुस्लिम समाज द्वारा अपने अपने घरों में नमाज अदा की गई। कांग्रेस नेता महेश व्यास, पूर्व जिला परिषद सदस्य पप्पू राम डारा और कुंभ सिंह पातावत, पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल, पंचायत समिति सदस्य ठेकेदार रेशमा राम गोदारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महबूब खान आदि ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। फलौदी के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा कर्मियों के लिए ग्लव्स की कमी होने पर ग्राम पंचायत खींचन के एवं मुंबई में पदस्थापित आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर सुरेश कटारिया समर्पण संस्थान मुंबई द्वारा सोमवार को चिकित्सालय को ग्लव्स उपलब्ध करवाए गए। चिकित्सालय परिसर में ADM हाकम खान और SDM यशपाल आहूजा की उपस्थिति में समर्पण संस्थान के स्थानीय सहयोगी डॉक्टर मुरलीधर कटारिया और अशोक कुमार मेघवाल ने 1500 ग्लव्स PMO डॉक्टर मधु शर्मा, डॉक्टर चैनसुख सोनी, SP चांडा एवं जसवंत सिंह राजपुरोहित को सुपुर्द किए। समर्पण संगठन की स्थापना डॉक्टर रूमा भार्गव एवं डॉक्टर राहुल पगारे द्वारा साल 2016 में सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा के उद्देश्य के साथ की थी। फलौदी क्षेत्र में पहले खाद्यान्न सामग्री के 100 पैकेट और अब चिकित्सालय में ग्लव्स उपलब्ध करवाने पर पूर्व चीफ कमिश्नर KR मेघवाल, ADM हाकम खान, SDM यशपाल आहूजा, ASP लक्ष्मी नारायण शर्मा, डेप्यूटी SP पारस सोनी, पालिका चेयरमैन पन्नालाल व्यास, उपाध्यक्ष सलीम नागौरी, कृषि मंडी की पूर्व अध्यक्ष हीरा देवी मेघवाल, BDO ललित कुमार गर्ग, डॉक्टर दिनेश शर्मा, अधिवक्ता सिकंदर घोषी और गोवर्धन जयपाल, राधा किशन थानवी व बालाराम चौहान तथा जगदीश जयपाल आदि ने समर्पण संस्थान का आभार जताया। राजस्थान के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के तथाकथित आत्महत्या के मामले को लेकर आज अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के बिश्नोई समाज के मंत्री व विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में महासभा के अध्यक्ष हीरा राम भंवाल फलौदी भी मौजूद थे।
कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि विष्णुदत्त बिश्नोई के जाने से समाज को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति निकट भविष्य में असंभव है। इस मामले को लेकर राजनीतिक, सामाजिक एवं गणमान्य लोगों द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, जिसका वे समर्थन करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सांचौर से विधायक एवं राजस्थान सरकार में वन पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई तथा नोखा विधायक बिहारी लाल ने कहा कि उनके आत्महत्या के मामले में तय समय सीमा के भीतर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए तथा उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार को उनके परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। फलौदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने कहा कि इस मामले की सीबीआई से या फिर सिटिंग जज से जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी एमए तक पढ़ी है, उनको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। महासभा अध्यक्ष हीराराम भवाल ने कहा कि आत्महत्या प्रकरण मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आ सके। लूनी के विधायक महेंद्र बिश्नोई ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच को लेकर उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत हुई है और उन्होंने जांच का पूरा आश्वासन दिया है। लोहावट विधायक किसनाराम ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर का यूं चले जाना किसी के भी गले से नहीं उतर रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि समाज से जुड़े इस बहुत ही गंभीर मामले का सच सामने आने तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। सभी ने इस मामले में सभी प्रकार की कार्यवाहियों के लिए संरक्षक कुलदीप बिश्नोई को अधिकृत किया। बाप संवाददाता कविकांत खत्री के अनुसार आज मोखेरी और होपारड़ी में 10 मई के बाद आए प्रवासियों के कोरोना सैंपल लिए गए। इस अवसर पर मेडिकल टीम में डॉक्टर राजेश सुथार, वासुदेव सोनी, राजेश कुमार शर्मा, हिमांशु आस्तेव, प्रेमराज पवार, ओम प्रकाश दीपक भाटी, एएनएम गुलाब व गुड़िया आदि उपस्थित थी। यहाँ 79 सैंपल लिए गए। पीईओ महिपाल सिंह, जगदीश चंद पालीवाल और बीएलओ सवाई सिंह आदि ने सहयोग दिया। बीसीएमओ डॉक्टर राजेश कुमार सुथार ने बताया कि ग्राम पंचायत भोजासर, रणीसर, आऊ और चाड़ी में मंगलवार को राजकीय चिकित्सालय में सैंपल लिए जाएंगे। डॉक्टर सुथार ने बाहरी राज्यों से आए सभी प्रवासी नागरिकों से सैंपलिंग कार्य में सहयोग करने की अपील की है। उप तहसील मुख्यालय आऊ तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय चाड़ी में भी मंगलवार को प्रवासी नागरिकों के सैंपल लिए जाएंगे। बाव पुलिस थाना के थानाधिकारी हरि सिंह ने बताया कि जयमला के मूल सिंह राजपूत ने मारपीट करने और जमीन पर कब्जा करने संबंधी मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार 21 मई की सुबह दानाराम, ममताराम, जोगाराम भील आदि एक राय होकर आए और मूल सिंह के कब्जाशुदा भूखंड को नाजायज तरीके से हड़पने और कब्जा करने के लिए उसमें अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर लिया। सभी आरोपी वहां लाठियां लेकर खड़े थे। इन सभी ने मूल सिंह के साथ लाठियों से मारपीट की। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर छुड़ाया। देचू संवाददाता के अनुसार राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर शाखा के पूर्व अध्यक्ष दुर्गाराम बिरट दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलू पाबूजी में वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत बिरट वर्तमान में बूथ लेवल अधिकारी का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए बिरट कोरोना ड्यूटी के साथ साथ घर पर सूती कपड़े के मास्क बनाकर ग्रामीण जनों, कोरोना क्वारंटाइन वेलनेस सेंटर पर ड्यूटी कर रहे शिक्षकों, सेंटर प्रभारियों, बीएलओ सहित करीब 315 मास्क वितरित किए गए। 185 मास्क सभी बीएलओ के लिए देचू तहसीलदार निर्भय राम कोडेचा को भेंट किए गए। बिरट ने गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे भी लगवाए। साथ ही कोरोना हेल्प एवं जागृति ग्रुप फलौदी के माध्यम से गांव में जरूरतमंद गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण में सहयोग कर रहे हैं। मास्क वितरण करने पर देचू तहसीलदार निर्भय राम कोडेचा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर भियाराम सगरा, चनाराम पवार और टीकूराम चौहान आदि उपस्थित रहे। आज फलौदी के आसपास के क्षेत्रों खींचन और छिला आदि में टिड्डी दल पहुंचने की सूचना है। छिला के बालाराम गहलोत ने बताया कि शाम 7:30 बजे तक खेतों पर टिड्डी दल नजर आ रहा था। इस समय मूंगफली और कपास की फसल की बुआई की हुई है। टिड्डियों के कारण किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। ये देखो चिले चोरे के पास ढोल थाली बजा के टिड्डियों का दल उड़ाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ आज टिड्डी बहुत आ गई हैं। ये ललाटी बाजरी, अभी फसल बाजरी की बो दी है और यहाँ कपास की फसल ली थी। ये देखो ललाटी फसल चौपट हो रही है। यहाँ देखो कपास की फसल ही, अभी कपास की फसल नहीं है। आज कृषि उपज मंडी फलौदी में विभिन्न जिंसों के भाव इस प्रकार रहे।
जीरा 7,000 से 12,100 रुपये, ईसब 6,500 से 10,100 रुपये, रायडा 3,750 से 3,955 रुपये, सरसों 4,500 से 5,550 रुपये, चना 3,700 से 3,960 रुपये, अरंडी 3,000 से 3,316 रुपये और गेहूं 1,600 से 1,890 रुपये तथा मेथी 3,700 से 3,990 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। तो फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। और हाँ, गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके क्षेत्र की हर नई ताज़ा खबर हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।